Hello aspirants, welcome to others English classes and today I am going to discuss The Hollow Man written by T.S. Eliot। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी यहाँ पर झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती CGL और महिला सुपरवाइज़र के लिए पेपर 2 और पेपर 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी के बिहाफ में ये पोइट्री है जो कि आपके सिलेबस में ऑलरेडी गिवन है। तो आज हम लोग द हॉलो मैन की पोइट्री को हम लोग आगे करेंगे। द हॉलो मैन रिटन बाय T.S. एलियट। और इसको शुरू करने से पहले मैं T.S. एलियट के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सो T.S. एलियट, he was an American-born English poet and writer that was immensely influential in 20th century English literature। ये 20th century के इंग्लिश लिटरेचर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ये अमेरिका में बॉर्न और इंग्लिश पोएट थे, राइटर थे। इनकी बहुत सारी पोइट्री है और सारी की सारी पोइट्री बहुत ही फेमस है। बहुत सारे इनके वर्क्स हैं, वो सारे भी बहुत फेमस हैं। एलियट इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पोम entitled द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉक, जेरोंटियन एंड द वेस्टलैंड। तो ये जो पोइट्री है, ये इनकी जो पोम्स है, द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉक, दिस वन एंड जेरोंटियन एंड द वेस्टलैंड, ये सारे इनके बहुत ही प्रोमिनेंट पोम्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको इन सब से फेमस मिली है, फेम मिला है। जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ये तो एक कह सकते हैं कि एक निठल्ला टाइप का आदमी है जो कि 24 घंटा एंजिलो एंजिलो देखता रहता है, गोरी बाहें देखता रहता है। एंड द वेस्टलैंड इनकी बहुत ही ख़ास और बहुत ही फेमस पोइट्री है जिनमें इन्होंने अपने सारे वर्क्स का और सारे ऑथर्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट इसमें डाला है। और इनकी फेमस लाइन है ओम शांति ओम, संस्कृत वाला जो लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ही वॉज पार्ट ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट ऑफ द अदर पोइट्स एंड ऑथर्स ड्यूरिंग दैट टाइम एंड इन 1948 ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। 1948 में इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। A couple of words from The Hollow Man were quoted in Apocalypse Now and the poem most famous line, not with a bang but with a whimper, has become a well-known passage and reference in media and culture quite frequently। तो ये बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं और इनको 1948 में अवार्ड भी मिल चुका है। इनका हॉलो मैन का एक बढ़िया सा कोटेशन भी है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इनके सारे ही वर्क्स का इनका रेफरेंस किसी भी पोइट्री में इनका मिलता रहता है। जैसे इसको डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रूफ्रॉक का भी कुछ पार्ट आएगा। तो इनके वर्क्स का मिला जुला असर मिलता है देखने के लिए इनके सारे वर्क्स में। ओके, सो नाउ इट इज़ आवर फर्स्ट स्टेंजा। 5 स्टेंजा में ये पोइट्री डिवाइडेड है, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ये हमारा पहला लाइन है, पहला स्टेंजा है। और इसमें क्या कह रहा है पोइट, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वी आर दी हॉलो मैन, वी आर दी हॉलो मैन, वी आर दी हॉलो मैन, वी आर द स्टफ मैन, लिगिंग टुगेदर एंड हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रो अलास। इस लाइन में कह रहे हैं कि हम लोग खाली लोग हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल खाली हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है। स्टफ मैन भूसा भरा पड़ा है हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में भी भूसा भरा पड़ा हुआ है ना। तो कहते हैं कि हम लोग खाली हैं और हम लोगों के अंदर भूसा भरा हुआ है। स्टफ मैन क्या होता है, मैं आपको ज़रा इसका इमेज दिखाना चाहती हूँ। सो दिस इज कॉल्ड स्टफ मैन। ऐसे पुतला होता है ना, स्टेचू टाइप का, जो खेत खलिहानों में वो कौवे को डराने के लिए लगाए जाते हैं। इसी को कंसिडर किया है T.S. एलियट ने और कहा है कि हम लोग एकदम हॉलो मैन है, इसके तरह एकदम स्टफ मैन है जो
चुपचाप खड़े रह कर के सिर्फ देखते रहते हैं और कुछ हम लोग करते